अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू कवायद के और एक हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं जिससे भी आपके इम्तहानात में 5 नंबर के सवालात आते हैं। वो है जिन्स यानी तज़कीर व तानीस, जिसको अंग्रेज़ी में जेंडर कहते हैं, यानी जिसको हम आम लफ्ज़ों में मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं। तो मुज़क्कर किसको कहेंगे, मुअन्नस किसको कहेंगे, मुज़क्कर की क्या तारीफ़ है, मुअन्नस की क्या तारीफ़ है, मुज़क्कर होगा तो कैसे होगा, मुज़क्कर को किस तरह से पहचानेंगे, ये सब आज हम ज़िक्र करेंगे इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का। जिन्स के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर जिसको हम अंग्रेज़ी में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और दूसरा मुअन्नस जिसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिन अल्फाज से इस्म के नर होने का इल्म हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, बैल। जिन अल्फाज से इस्म के मादा होने का इल्म हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, गाय। ये समझ गए आपके मुज़क्कर किसको कहते हैं, मुअन्नस किसको कहते हैं। यानी मुज़क्कर वो जो मेल होगा, जिस चीज़ से हमें पता चलेगा उसे हम मुज़क्कर कहते हैं, और जो मादा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे, जो फीमेल होगा। जिन्स की 2 किस्में हैं, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। जिनसे हकीकी की क्या तारीफ़ है, जिनसे हकीकी जानदार चीज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस को जिनसे हकीकी कहते हैं। जिनसे हकीकी में नर और मादा का जोड़ा होता है, जैसे लड़का, लड़की, शायर, शायरा वगैरह। समझ गए। जिनसे हकीकी हम किसको कहेंगे, जो कि जानदार चीज़ हो उसे हम जिनसे हकीकी कहेंगे। अब आइए जिनसे गैर हकीकी। जिनसे गैर हकीकी गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। ये या तो नर होते हैं या मादा होते हैं, इनका जोड़ा नहीं होता है, जैसे कुर्सी, अखबार, किताब वगैरह। अब आते हैं कुछ आम लफ्ज़ों में इस्तेमाल मुज़क्कर मुअन्नस के जोड़ों को हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरह से हैं। अब मतलब होता है बाप, यानी माँ, इब्न यानी बेटा, बिन्त यानी बेटी, अख मतलब भाई होता है, उख्त मतलब बहन होती है, अदीब, अदीबा, बेग, बेगम, ब्रादर, खाहर। ब्रादर जो है भाई के माना में, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, खाहर यानी बहन। बंदा, बंदी, शौहर, बीवी, कामिल, कामिला, मुदर्रिस, मुदर्रिसा, मलिक, मलिका, मुहतरम, मुहतरमा, महबूब, महबूबा, मुअल्लिम, मुअल्लिमा, मौसूफ, मौसूफ़ा, मुलाजिम, मुलाजिमा, मुद्दई, मुद्दइया, पिसर, दुख्तर। पिसर का मतलब भी होता है लड़का और दुख्तर का माने होते हैं लड़की, यानी भाई बहन के माने में है। उसके बाद आता है पेदर यानी बाप, मादर माँ, खान, खानम, देव, देवनी, मुशारले, मुशारले, मेंढा, भेड़, सैयद, सैयदानी, नाजिर, नाजिरा, भाई बहन, हलवाई, हलवाइन, ख्वाजा, खातून, चौधरी, चौधराइन, रोगी, रोगिन, मुग़ल, मुग़लानी, बालिग़, बालिग़ा, जिन, परी, हबीब, हबीबा, आली, आलिया, अकील, अकीला, आबिद, आबिदा, दुल्हा, दुल्हन, गवैया, गायन, ग्वाला, ग्वालिन, नाई, नाइन, नाग, नागिन, फिरंगी, या फिरंगी बोलते हैं अंग्रेज़ को, फिरंगिन, नवाब, बेगम, आलिम, आलिमा, फाजिल, फाजिला, सुल्तान, सुल्ताना, शायर, शायरा, सालेह, सालिहा, जाहिद, जाहिदा, तालिब, तलबा, तालिबा, साहिब, साहिबा, तेली, तेलिन, खुसुर, खुशदामन, खुसुर यानी ससुर, खुशदामन यानी सास, ग़ुलाम तो इसका बांदी या लौंडी होता है, मुसन्निफ, मुसन्निफ़ा, माली, मालिन। अब आइए जिनसे गैर हकीकी कुछ अल्फाज जैसे
हवा, कुर्सी, दुनिया, नदी, जंजीर, मिट्टी, घटा, किताब और ज़बानों के नाम वगैरह मुअन्नस ही लिखे जाते हैं। कुछ अल्फाज जैसे अखबार, जहाज़, पेड़, परिंदा, कागज़, आसमान, कलम वगैरह मुज़क्कर ही लिखे जाते हैं, ये जिनसे गैर हकीकी कहलाते हैं। इस तरह से आप समझ गए। और इसकी जो एक अहम चीज़ है जिससे हम जिनसे गैर हकीकी को पहचानेंगे वो है जिनसे गैर हकीकी, जैसा कि ऊपर मिसालों में दिए गए हैं, उनका पता उमूमन अल्फाज से जुमला बनाकर लगाया जाता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये आपको याद रखना है कि जिनसे गैर हकीकी, देखिए जिनसे हकीकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुज़क्कर मुअन्नस और जोड़े से आप समझ लीजिएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। लेकिन जिनसे गैर हकीकी में जो है आपको क्या करना होगा, उसका जुमला बनाना होगा, और जो जुमला आपको सही लगेगा वही जो है क्या है, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। और उसकी एक और पहचान है याए तानीस जिसके आखिर में होगा, अक्सर वो लफ्ज़ जो है मुअन्नस होते हैं। जैसे चांदनी, तो क्या है चांदनी, अगर हम इसको बनाएंगे चांदनी फैला हुआ है, चांदनी फैली हुई है, तो कौन सा अच्छा लगेगा, चांदनी फैली हुई है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये जो है क्या है, मुअन्नस है। तो आपको जुमला बनाना, और जिस लफ्ज़ से भी जुमला बनाइएगा उसको डायरेक्ट उसी लफ्ज़ से जुमला बनाना है, उससे रब्त लगा के कोई और जुमला नहीं बनाना है। जैसे हमको सूरज पे बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी चमक रही है, तो इसमें जो है रही है, तो ये सूरज के लिए नहीं है बल्कि ये रोशनी के लिए है। तो आपको सूरज की रोशनी चमक रही है, इससे आप अगर ऐसा जुमला बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आप मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान नहीं कर सकेंगे। बल्कि आपको ये जुमला बनाना होगा, सूरज निकल गया है या निकल गई है। तब आपको क्या लग रहा, नहीं, सुनने में सबसे अच्छा लग रहा सूरज निकल गया है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि सूरज जो है क्या है, मुज़क्कर है। समझ में बात है। तो इसी तरह ये प्रैक्टिस पे होगा, आप लोग इसको सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने जहन में जुमला बनाइए, तो इस तरह से जो है आपका मामला हल हो जाएगा। शुक्रिया।